दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 30 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हो, नीचे संपर्क करके जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। बेहतरीन बांध दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बन गया है। जिंशा नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। चीन की यांग टेक्सेंगयांग नदी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है, उसी की एक सहायक नदी है जिंशा नदी, जिस पर बेहतरीन बांध स्थित है और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। अब ये प्रश्न उठता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कहाँ है, तो बिल्कुल यांग टेक्सेंगयांग नदी पर है, चीन की ही है। तो हाल ही में चीन ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतरीन बांध का संचालन शुरू कर दिया है। यह जो बांध है जिंशा नदी पर है, जो कि यांगची नदी या यांग टेक्सेंगयांग नदी भी जिसको बोलते हैं, एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। इसकी एक सहायक नदी है जिंशा नदी। इसे 16,000 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ बनाया गया है बेहतरीन बांध को। चीन की यांगची नदी पर स्थित श्री गार्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है। इसने वर्ष 2003 में संचालन शुरू किया था। चीन ने वर्ष 2020 में वर्ष 2060 तक कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की थी। तो बेहतरीन बांध याद रखिएगा, जिंशा नदी पर है और जिंशा नदी यांगची नदी या यांग टेक्सेंगयांग नदी की सहायक नदी है। अभ्यास सी ब्रीज 2021 हमने आपको बताया था, ये यूक्रेन और नाटो देशों के बीच होता है। अभ्यास सी ब्रीज 2021 रूस और यूक्रेन के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच यूक्रेन के साथ पश्चिमी सहयोग का प्रदर्शन करते हुए यूक्रेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने काला सागर में संयुक्त नौसैन्य अभ्यास सी ब्रीज की शुरुआत की है। अभ्यास सी ब्रीज का आयोजन वर्ष 1997 से किया जा रहा है, जिसमें नाटो राज्य तथा काला सागर क्षेत्र में स्थित नाटो सहयोगी देश शामिल होते हैं। अभ्यास का एक अन्य उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली संदेश भेजना भी है। किसको? रसिया को। काला सागर आपको पता है कि हमने परसों बताया ही था इसके बारे में, अटलांटिक महासागर का सीमांत समुद्र है, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है। इसके सीमावर्ती देश जो हैं कौन कौन हैं? यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया और रसिया। ठीक है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? गोवा। ध्यान रखिएगा, हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित कर दिया है। ज्ञात हो कि गोवा में पिछले 3 वर्ष में रेबीज का एक भी मामला सामने नहीं आया है। रेबीज एक रिबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए वायरस के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो आपका कोरोना वायरस है, ये भी एक आरएनए वायरस है। ओके, जो किसी पागल जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि की लार में मौजूद होता है। दुनिया में रेबीज से होने वाली मौतों में 1/3 से अधिक भारत में होती हैं। भारत में रेबीज एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जिससे प्रतिवर्ष अनुमानित 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। तो गोवा को मुक्त घोषित किया गया है इससे। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021, इससे संबंधित प्रश्न भी आ चुका है। कहाँ पर आयोजित हुआ? तो बार्सिलोना में। ध्यान रखिएगा, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 का दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल यह इवेंट होता है। इसकी शुरुआत 28 जून को बार्सिलोना में आयोजित हुई। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस या MWC बार्सिलोना दूर संचार उद्योग में नवाचारों पर केंद्रित एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसे GSMA द्वारा होस्ट किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों, घटक निर्माताओं, स्मार्टफोन कंपनियों, मीडिया और दुनिया भर के दूरसंचार मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बार्सिलोना 2006 से MWC की मेजबानी कर रहा है। पी साईनाथ को 2021 का फुकुओका पुरस्कार मिला है। किसे? पी साईनाथ को 2021 फुकुओका पुरस्कार दिया गया है। प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार 2021 के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना गया है। साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार का ग्रैंड प्राइज मिलेगा। उन्हें ग्रामीण भारत पर उनके लेखन और टिप्पणियों के माध्यम से ज्ञान का एक नया रूप बनाने और नागरिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उनके काम के लिए सम्मानित किया जाएगा। एकेडमिक पुरस्कार जापान के प्रोफेसर किशिमोतो मियो को दिया जाएगा। कला और संस्कृति का पुरस्कार थाईलैंड की फिल्म निर्माता प्रबदा यून को दिया जाएगा। तो 3 लोगों को दिया गया। किसे? पी साईनाथ जो कि भारत के हैं, प्रोफेसर किशिमोतो मियो जापान के हैं और प्रबदा यून ये थाईलैंड की फिल्म निर्माता है।
3 लोगों को 3 कैटेगरी में। यह फुकुओका जो पुरस्कार है, फुकुओका शहर और फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक पुरस्कार है। यह एशियाई संस्कृति के संरक्षण और निर्माण में व्यक्तियों या संगठनों के काम का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। फुकुओका एक शहर है जापान का, ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ शहर है। हाल ही में किस भारतीय ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? राही सरनोबत ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? अंशुला राव, ये महिला क्रिकेटर हैं, डोप टेस्ट में फेल हो गई, इन पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? हमने आपको बताया था 2022 तक। इसका क्या नाम है? INS विक्रांत। IAC-1 वाहक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि केरल में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनाया जा रहा है। ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत होगा। INS विक्रांत इसका नाम होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।